ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत धारण करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। 1000 सूर्य यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। तो इसके प्रभाव से साधक के जीवन में खुशहाली बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप की पूजा करने का विधान है। पापांकुशा एकादशी दशहरा के एक दिन बाद मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसी पौराणिक मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम जी अपने भाई भरत से इसी दिन मिले थे। दशहरे के बाद इसी दिन एकादशी के दिन ही भरत मिलाप हुआ था। इसलिए पापांकुशा एकादशी अत्यंत ही शुभ मानी जाती है। ऐसी शास्त्रीय मान्यता है कि मनुष्य कठिन तपस्या करके जिस फल की कामना करता है वह पापांकुशा एकादशी के दिन शेषनाग पर शयन करने वाले श्री विष्णु भगवान की आराधना करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को नियम पूर्वक धारण करने से 3 पीढ़ियों के पापों से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और चंद्रमा के बुरे प्रभाव को भी रोका जा सकता है। इस व्रत को धारण करने से शुभ फलों की वर्षा होने लगती है। मनुष्य को यमलोक का दुख नहीं भोगना पड़ता। वैकुंठ धाम में श्रीहरि के चरणों में स्थान मिलता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस व्रत को धारण करता है उसे तो इसका फल मिलता ही है। इसके अलावा मातृपक्ष और पितृपक्ष के 10-10 पितरों को यमलोक से वैकुंठ लोक में स्थान मिल जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से पापों से रक्षा हो जाती है। पापों के फल समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य के कायिक, वाचिक, मानसिक जो भी पाप कर्म होते हैं, चाहे इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के हों, सभी संचित पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। तो अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन मान लीजिए कि किसी कारणवश आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपको आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए, तामसिक चीजों का त्याग करके और सात्विक आहार लेना चाहिए। तो इतने मात्र से भी भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा के पात्र आप बन जाते हैं। और अब जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 पर और समाप्त हो रही है 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर। एकादशी का व्रत सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार ही रखा जाता है। ऐसे में 14 अक्टूबर 2024 को सूर्योदय कालीन एकादशी की तिथि हमें प्राप्त होगी। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 14 अक्टूबर 2024 को पापांकुशा एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। अब जैसे कि कई स्थान ऐसे हैं जहां पर 13 अक्टूबर को भी व्रत रखा जाएगा, क्योंकि 13 अक्टूबर को पूरे दिन की एकादशी है। ऐसे में बहुत से स्थानों पर 13 अक्टूबर को भी व्रत रखा जाएगा। लेकिन 13 अक्टूबर को दशमी युक्त एकादशी है। दशमी युक्त एकादशी नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप लोग अगर व्रत करते हैं तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 14 अक्टूबर को ही एकादशी का व्रत कीजिए। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत से स्थानों पर 13 अक्टूबर को भी व्रत किया जाएगा। जैसे कि कई लोग अलग अलग संप्रदायों से जुड़े हुए हैं, तो अपने संप्रदाय के अनुसार, अपनी गुरु परंपरा के अनुसार आप अपना व्रत धारण कर सकते हैं जिस दिन भी आपके यहाँ किया जा रहा है। अब ऐसे में अगर आप 13 अक्टूबर को व्रत कर रहे हैं तो आपके व्रत का पारण होगा 14 अक्टूबर को। और 14 अक्टूबर को पारण करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 1:17 से दोपहर 3:35 तक। ऐसा इसलिए क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत खोला जाता है और हरिवासर की समाप्ति हो रही है सुबह 11:56 पर 14 अक्टूबर को। तो इसके बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ऐसे में 1:17 से 3:35 तक आपके व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है। अब ऐसे में आपका 2 दिनों का व्रत तो वैसे भी हो गया, तो आप 14 को ही व्रत करें, ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। और जो भक्त 14 अक्टूबर को व्रत धारण कर रहे हैं एकादशी का, उनके लिए व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त होगा 15 अक्टूबर 2024 को। तो पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:23 से सुबह 8:41 तक। और यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 15 अक्टूबर को सुबह 3:42 पर। तो ब्रह्म मुहूर्त में ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जा रही है। तो ये जो एकादशी होगी 14 अक्टूबर को, जब हम एकादशी का व्रत करेंगे तो इसमें हमें त्रिस्पृशा एकादशी का फल प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब तीनों तिथियां एक साथ मिल रही हैं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। और ऐसे में इस एकादशी का जो फल होता है बहुत अधिक प्राप्त होता है। लेकिन हाँ, व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है उसे नोट करके रखिए।
शुभ मुहूर्त में अगर आप अपना व्रत खोलते हैं तभी आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, दशमी तिथि के दिन से उन्हें सात्विक भोजन लेना चाहिए, आचार विचार व्यवहार शुद्ध रखना चाहिए। ऐसे में अगर आप 13 अक्टूबर को व्रत कर रहे हैं तो आपके लिए दशमी तिथि के नियम का पालन होगा 12 अक्टूबर को, और जो भक्त 14 अक्टूबर को व्रत कर रहे हैं वो 13 अक्टूबर को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। और हाँ, इसमें कई भक्त होंगे जो कि कहेंगे कि हम दोनों दिनों का व्रत करना चाहते हैं, तो ये आपकी अपनी इच्छा है, आप चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके उनकी पूजा आराधना करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, समस्त प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का अभिषेक पंचामृत से करें, पीले वस्त्र धारण करवाएं, पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फलों का भोग लगाएं और भगवान को तुलसी पत्ता अवश्य अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद अपने मन की कामना कहते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। एकादशी की रात्रि में जागरण करें, फिर द्वादशी तिथि में प्रातःकाल उठकर स्नान इत्यादि करके भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, फिर स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलें। इस प्रकार से दशमी से द्वादशी तक अगर हम नियम पूर्वक व्रत का पालन करते हैं तो एकादशी व्रत का संपूर्ण फल भी हमें प्राप्त होता है और किसी भी प्रकार की परेशानी हो मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि भगवान श्री विष्णु की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, पापांकुशा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत की कथा आने वाली वीडियो में आपको मिलेगी, तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।